जब बात हो अपने प्रदेश की, जब जरूरत हो आवाज उठाने की, तो चाहिए एक ऐसा मंच जो ना सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जोड़े हर कोने को हर दिल से। अपना प्रदेश, अपनी आवाज, प्रभात टीवी के साथ। युवा कांग्रेस भिलाई के नेतृत्व में परिवर्तन निर्देशालय ईडी का पुतला दहन किया गया। युवाओं का कहना था कि भाजपा सरकार के दबाव में ईडी लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। यह छत्तीसगढ़ को बदलापुर बनाने की ओर अग्रसर है। कभी देवेंद्र यादव के जन्मदिन पर ईडी भेजते हैं, तो कभी भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर ईडी भेजते हैं। चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर ईडी आती है। एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब जब कोई अपनी आवाज उठाता है, न्याय के लिए खड़ा होता है, तो भाजपा की सरकार उनको दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करती है। ईडी भेज भेज के वो डराना चाहती है, जो कि हम डरने वाले हैं नहीं। तो हमारा प्रदर्शन उसी को दर्शाता है कि हम नहीं डरते हैं। इतने भी तरीके की झूठ की कार्रवाई से हम नहीं डरेंगे, ना आगे डरे थे, ना पहले डरे हैं, ना अब डरेंगे। और ये जनहित के मुद्दों को उठाना कहाँ से आज अपराध बन गया है। जो जनहित के मुद्दे पूरे देश की बात है, प्रदेश की बात है, कहीं पे भी इन्होंने जहाँ जहाँ जिसने आवाज बुलंद की है, जनहित के मुद्दों को उठाया, इन्होंने उनके यहाँ पे कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी। भैया मैं बता दूं, आज जो राज्य सरकार है अपनी, वो इतनी विफल सरकार, जब जनहित के मुद्दे में विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है जनहित के मुद्दे में, तो ये लोग उसकी आवाज दबाने के लिए उनके अगर ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं। पर कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो जनहित के मुद्दों में हमेशा सड़कों में उतरी है, और ईडी का खेल तो उनका जमानों से चल रहा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना कोई प्रूफ कर पाया इस बात को। और जब ये जनता की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, युवा कांग्रेस है ना, कांग्रेस पार्टी के लोग सड़कों पे उतरेगी और जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश में और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से विपक्षियों से बदले की राजनीति करना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई आगे बढ़ रहा है, उसके घर ईडी भेज के, कभी आईटी का, कभी आबकारी विभाग का, इन लोग छापा पड़वा के उन लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रदर्शन था, ये इसीलिए था कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी इन सब कार्रवाई से हम डरते नहीं है। और जब आप इस टाइप की कार्रवाई करेंगे, युवा कांग्रेस का एक एक साथी रास्ते में उतर के इस तरह के प्रदर्शन करेगा, और जहां जहां हमको जाके अपने मांगे मांगनी होगी, वहां मांगने के लिए हमको जो जिस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। भैया सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो ये सरकार है, ये बदलापुर की सरकार है। आपको देखेंगे इनकी जो मंशा है वो लगातार ये दर्शाता है। आप देखेंगे कि देवेंद्र यादव का जब जन्मदिन था, उसके अगले दिन वो ईडी भेजते हैं। भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, तब वो ईडी भेजते हैं। आज चेतन बघेल जी का बर्थडे है, तब वो यहाँ पर ईडी भेजते हैं। तो ये उपहार नहीं, ये बदलापुर की राजनीति करते हैं। परंतु आपको बता दूं कि ये जो सरकार है वो निकम्मी है। काम कर दो तो काम बताने के लिए इनके पास एक चीज रहता नहीं है। गृह मंत्री जी का इलाका खुद यहाँ पर देखा जाएगा तो हत्या लूट बढ़ता जा रहा है। दुर्ग, रायपुर, हर जगह हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। परंतु ये सरकार सब चीज को अनदेखा करते हुए, आज ईडी का दुरुपयोग करते हुए लगातार जो भी विपक्ष अपनी आवाज उठाता है उसको दबाने का कार्य करती है। परंतु आपको बता दूं कि ये जो विपक्ष है वो अपनी आवाज बुलंदी से रखता रहेगा। और युवा कांग्रेसी, ये युवा है, हर के दिल में आग लगी हुई है कि आप जितना भी रोकोगे ये रुकने वाला नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई युवा लड़ते आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। प्रभात टीवी के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।